हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। और उसके पहले जब मैंने सेट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट बताया है। अगर आपने देखा नहीं हुआ तो पहले जाके वो वीडियो देख लो, टाइप्स ऑफ सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये वीडियो देखो तो ही ये समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिस सेट 1.2। और 1.2 के जो क्वेश्चन है उसको मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा और आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाए। पूरा कंसंट्रेशन यही रखना तो अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमें इसमें से बताना है सेट ए, सेट बी और सेट सी, ये तीनों में से ये तीनों इक्वल सेट है कि नहीं। इक्वल सेट कब होगा? जब ए का, बी का, सी का तीनों का आंसर सेम आ जाएगा तो सेट ए बी सी आर इक्वल सेट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट। अगर ए बी सी तीनों के एलिमेंट्स सेम आ जाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा? इक्वल सेट्स। तो चलो फटाफट देखते हैं। अब करली ब्रैकेट, ये हमें बस इतने पे फोकस करना है दोस्तों, इतने पे। 3x - 1 = 2। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहां सॉल्व करके मैं यहां दिखाता हूं। 3x - 1 = 2। -1 इक्वल की उस साइड जाएगा तो दोस्तों क्या होगा बताओ? +1। -1 इक्वल की साइड गया तो क्या हो गया? +1। 2 + 1 3। दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। और इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। 3 / 3 कितना हो जाएगा? x। तो x = 1। x = कितना आ गया? 1 आ गया। तो दोस्तों सेट ए का आंसर क्या आया? 1। सेट ए का आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। कैसे सॉल्व किया मैंने? वहां मैंने दिखा दिया कैसे सॉल्व किया। और आगे, x is a natural number but x is a neither prime or nor composite। x नेचुरल नंबर है बट ना तो वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो ये याद कर लो, बाहर डी करके रख लो। हो सकता है आप लोग को सबको आता होगा। किसको आता है? जिसको आता है वो लिख ले। तो b कौन सा ऐसा नंबर है जो नेचुरल है बट प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है? तो ऐसा एक ही नंबर है, ये याद रख लो। हाँ, नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, वो नंबर कौन सा? ओनली 1। ओके, अब यहां x is a element of natural number but x is less than 2। x is a element मतलब ये जो x है वो x हमें कैसे चाहिए? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है आपको सबको पता है। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होता है। 1 से नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों 1 से स्टार्ट होता है तो 2 से छोटा ये नेचुरल नंबर है। 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1 ही होगा ना। 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा? 1 है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? c = 1। ओके, 2 से छोटा। देखो हमें ये क्या चाहिए? नेचुरल नंबर चाहिए। पर नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर कितना होना चाहिए? क्योंकि नेचुरल नंबर तो बहुत होता है। अगर मैंने बोला चलो नेचुरल नंबर लिखना स्टार्ट करोगे तो बोलोगे सर कहां तक लिखना है? तो मैं बताऊंगा 10 तक लिखना है, 20 तक लिखना है। तो यहां लिखा हुआ है नेचुरल नंबर <2। x is less than 2। 2 से छोटा नेचुरल नंबर, तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर उस 1 ही है। तो अगर हम चेक करेंगे एग्जाम में कैसे लिखना, पहले इसको लिखना देन आंसर, इसको लिखना देन आंसर, इसको लिखना देन आंसर। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब यहां लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। From 1, 2 and 3, set A, B and C are equal sets। ओके, तो दोस्तों सेट A, B, C और क्या है? इक्वल सेट्स है। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। मैंने एक एक चीजें फाइंड करके और लिख के भी आपको दिखाया। देखो इसको यहाँ फाइंड करके हमने 1 देखा। ये नाइदर प्राइम और नॉन कंपोजिट क्या है? 1 है। 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 ही है अकेला। क्योंकि हमें पता चल गया यहाँ W होता तो होल नंबर होता, और होल नंबर कैसे होता? 1 और 0। पर हमें यहाँ क्या बोला? नेचुरल नंबर। तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या? 1। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ। और आप लोग के पास भी टेक्स्ट बुक होना चाहिए दोस्तों। टेक्स्ट बुक आपके पास होना चाहिए। टेक्स्ट बुक रहेगा तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है। Second question, decide whether set A and B are equal sets, give reason for your answer। हमें फिर से सेट A और B दिया हुआ है
और दोनों का अगर आंसर सेम आया तो इक्वल सेट्स है, अगर आंसर सेम नहीं आया तो इक्वल नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करता हूं मैं। सेम ही क्वेश्चन है, सेट ए और बी हमें फाइंड करना है, बोथ आर इक्वल सेट्स और नॉट, दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो एक एक करके मैं फाइंड करता हूं। पहला क्या लिखा है, सेट ए इवन प्राइम नंबर। अरे इवन प्राइम नंबर तो इससे पहले भी मैंने बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, एक ही है। कौन सा है, ये इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये हमारा पहला आंसर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, और ये हमारा, देखो अब मैंने बोला इतने वाले पार्ट को अगर ऐसा कुछ भी दिया तो सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व कर लेता हूं मैं। 7x - 1 = 13 प्लस 1 इक्वल की साइड गया तो क्या हो जाएगा, सॉरी -1 इक्वल की साइड जाएगा तो क्या होगा, +1। ओके, तो 7x 13 + 1 कितना हो जाएगा, 14। 13 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 14। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 7, देन वी गेट 7 1 7, 7 2 14, देन x = 2। तो x का आंसर कितना आ गया, 2। दोस्तों देख लो, इतने वाले पार्ट को मैंने यहां उतारा। ओके, 13 + 1 एंड देन 7 मल्टीप्लाई बाय x, और जब 7 डिवाइड में गया, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड में गया, क्योंकि मुझे x का आंसर चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ वाले ये कोएफिशिएंट को हटा दिया। तो 14 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 को जब मैं 14 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर कितना था, 2। तो देखो ये भी मुझे मिल गया। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, यही लिख देता हूँ, b का भी आंसर कितना आ गया, तो b का आंसर कितना है, 2। b का आंसर कितना है, 2। अब देखो a और b दोनों का आंसर 2 है, तो लास्ट में लिख दोगे सेट a एंड सेट b आर क्या है दोस्तों, इक्वल सेट्स। सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ओके, एकदम समझ में आ गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं इसका 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, मैंने बोला कि टेक्स्ट बुक अपने साथ ही रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, वाई। ओके, इसमें से कौन सा एम्प्टी सेट है, अगर एम्प्टी सेट है तो क्यों है, अगर नहीं है तो वो भी बता दो क्यों नहीं है। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। पहला हम देखते हैं एम्प्टी सेट है कि नहीं सेट है। एम्प्टी सेट के लिए मैंने बताया था कि जिसका आंसर नहीं आता होगा, जिसका आंसर कुछ नहीं है, वो मेरे लिए एम्प्टी हो। इवन जीरो भी नहीं आना चाहिए। जीरो आया तो जीरो भी तो एक आंसर ही है ना दोस्तों, विदाउट जीरो कुछ नहीं बन सकता, जीरो भी बहुत जरूरी होता है। ओके, तो जिसका आंसर कुछ नहीं आता होगा वो मेरे लिए क्या होगा, एम्प्टी सेट। मैंने बताया था द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, वैसा सेट मेरे लिए क्या होता है, एम्प्टी सेट। क्या होता है, एम्प्टी सेट। ओके, a is a natural number smaller than 0। a is a natural number। a क्या है, स्मॉलर नंबर है। देखो कुछ गलत लिखा हुआ, ध्यान देना। a is a natural number, a is a natural number smaller than 0। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है दोस्तों, 1 से। कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। यहां क्या लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। ये क्या, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो 0 से छोटा उससे में लेना देना क्या है। नेचुरल नंबर हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। बट यहां क्या लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0 होगा, उसका कुछ आंसर आएगा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इसीलिए हम यहां लिख देंगे सेट ए डज नॉट कंटेन any element, therefore set A is a empty set। और थोड़ा इसको ऐसे ही बता दो कि इसका सिंबल है, आपको पता है, ऐसे जो खाली लिखते हैं वो क्या होता है हमारे लिए, empty set। ओके, तो दोस्तों पता चल गया, सेट A does not contain any element। A इक्वल हमने करली ब्रैकेट लिख दिया, देखो सेट A इज ए एम्प्टी सेट। सेट A इज ए एम्प्टी सेट। तो दोस्तों इसमें कोई डाउट है आपको? एकदम सिंपल सा था कि जो चीज है जिसका आंसर कुछ नहीं आता वो मेरे लिए एम्प्टी सेट है। अब चलता हूं मैं B की तरफ। B इक्वल x² = 0, x² = 0। ओके, तो इसका अगर मैं इसको फाइंड करने जाऊंगा, मैं इसको अगर फाइंड करता हूं, यहां आपको फाइंड करके दिखाता हूं।
स्क्वायर अगर इक्वल टू सेट जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, आंसर आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है, ऐसे लिखोगे सेट बी इक्वल जीरो। सेट बी को हमने इसके अंदर डाल दिया जीरो। तो बताओ ये एम्प्टी सेट है क्या, ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है दोस्तों। आंसर अगर आ रहा है उस करली, यहाँ देखो करली ब्रैकेट क्या था, खाली था, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ आंसर आ रहा है, तो ये एम्प्टी सेट है नहीं है। तो लिखोगे सेट बी इज नॉट ए, क्या है हमारा, एम्प्टी सेट। सेट बी इज नॉट अ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि उसका आंसर आ रहा है, कुछ भी है, जीरो है पर आंसर आ रहा है। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसको ही सॉल्व करना है दोस्तों। उसको सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं। फाइव एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, फाइव एक्स माइनस टू इक्वल जीरो और x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब जब हम ये x फाइंड करेंगे तो x का आंसर कैसे आना चाहिए, नेचुरल नंबर में आना चाहिए। और नेचुरल नंबर आपको बार बार बता रहा हूं, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो मेरा x का आंसर आएगा वो x का आंसर हमेशा कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो चलो फाइंड करके मैं आपको दिखाता हूं। फाइव एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, ओके, माइनस टू इक्वल क्यू सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस टू इक्वल टू सट गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो गया। देन 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, दोनों के पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई जब भी इक्वल की साइड आता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो देखो दोस्तों x का आंसर क्या आ रहा है, x इक्वल टू 2/5, x इक्वल टू 2/5 एंड ये 2/5 ये रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। जो भी ऐसा इस फॉर्म में रहे a/b फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। याद रखा करो क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। पर हमें क्या पूछा है, x इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमारा आंसर ऐसा थोड़ी है, हमें ऐसा चाहिए था, x इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमारा आंसर तो कुछ और आ रहा है। तो आंसर हमें मिला नहीं मिला। जब आंसर नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट और नल सेट। इसका एक और नाम होता है नल सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट। तो लास्ट में लिख दोगे सेट C इज ए एम्प्टी सेट। सेट, ये नाम ही लिखना भूल जा रहा हूं मैं इसका। सेट C इज ए एम्प्टी सेट, सेट C इज ए एम्प्टी सेट। तो दोस्तों सेट B हमारे लिए एम्प्टी सेट नहीं है, सेट C हमारे लिए एम्प्टी सेट है क्योंकि इसका आंसर नहीं आया। सेट A भी हमारे लिए एम्प्टी सेट है क्योंकि उसका भी आंसर नहीं है, बस आंसर किसका आया था, B का। तो लास्ट में हमसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से एम्प्टी सेट है, तो आप लिख सकते हो लास्ट में फाइनल अगर चाहिए तो फाइनल आंसर एक और लिख दो, सेट A एंड सेट C, सेट A एंड सेट C आर एम्प्टी सेट्स, सेट A एंड C आर एम्प्टी सेट। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा सिंपल है, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ देता हूँ। राइट विद द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो दोस्तों हमें निकालना है फाइनाइट सेट कौन सा है, इनफाइनाइट सेट कौन सा है। तो यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं, इसका करली ब्रैकेट, ओके। तो x लेस देन 10, x लेस देन 10, x इज अ नेचुरल नंबर। मैंने बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है, पहले बता देता हूँ क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ है, पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट मतलब क्या होता है, दो सेट आर लिमिटेड और काउंटेबल। जो लिमिटेड और काउंटेबल होता है वो क्या होता है, फाइनाइट। दोज आर अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल। जो अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल है वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत लिमिटेड और अनलिमिटेड होता है, वो क्या होता है मेरे लिए, इनफाइनाइट सेट। क्या होता है, इनफाइनाइट सेट, ओके। तो दोस्तों एक एक का आंसर निकालते हैं और हम, आप पहली कमेंट्स में लिखते जाना कि इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है, फटाफट लिखते जाना। तो सबसे पहले सेट A, इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं, x इज लेस देन 10, 10 से छोटा, x इज अ नेचुरल नंबर। मतलब कि x क्या है, नेचुरल नंबर। पर नेचुरल नंबर कहां तक लिखना है, 10 से छोटा। तो 10 से छोटे कौन से होते हैं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, बस इतना ही होता है ना। इससे ज्यादा हमें डायरेक्ट लिमिट दिया हुआ है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कितना लिखना है, 10 से छोटा, 10 से छोटा। तो 10 से छोटा हमको सबको पता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओके, यही आंसर है। तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे
इट इज लिमिटेड और काउंटेबल therefore set A is a finite, okay, set A is a finite set, इसलिए set A क्या हो गया हमारे लिए finite set हो गया, इसलिए set A क्या हो गया finite set. It is a limited or countable, it is limited or countable, therefore set A is a finite set. दोस्तों डाउट है? कुछ नहीं, अब आगे चलो बढ़ते हैं. y is less than -1, y is less than -1 मतलब -1 से छोटा, y is less than -1, y is an integer. दोस्तों पहले इंटीजर के बारे में बता रहा हूँ. इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है और जीरो नंबर भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव एज वेल एज जीरो. तो हमें यहाँ क्या बोला है कि y is less than -1 से छोटा, -1 से छोटा कौन कौन से नंबर है, पर हमें बताया नहीं कि कहाँ तक लिखना. तो भाई -1 से छोटा तो -2 भी होता है, -3 भी होता है, -5 भी होता है, -10, -100 भी होता है, -1000 भी होता है, -10 लाख भी होता है. तो हमें दिया लिमिट थोड़ी दिया हुआ है, लिमिट नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम पहले ऐसे एक आंसर लिख लेते हैं. सेट का नाम यहाँ क्या था, बी. तो बी बोलो, चलो मैं उल्टा लिखता हूँ, -1 -2 -3 -4 डॉट. क्योंकि दोस्तों हमें उसका लिमिट नहीं दिया हुआ है कहाँ तक लिखना है. तो आपको पता चल गया होगा ये क्या है, बताओ. इट इज अनलिमिटेड, जगह ही नहीं है, और अनकाउंटेबल. इट इज अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल, या तो अनलिमिटेड बोलो या अनकाउंटेबल बोलो. इसीलिए सेट बी इज ए इनफाइनाइट सेट. ओके, इसीलिए क्या होगा, इनफाइनाइट सेट. अगर दोस्तों दिखाई नहीं देगा, थोड़ा अच्छे से देखो, क्योंकि मैं एकदम पास में लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ जगह ऊपर जगह ज्यादा ले लिया, नीचे जगह छोटा है. ओके, इट इज अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सी की तरफ. मिट गया, रफ हो गया. चलो आपके पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं. सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल. आपके जो 9th स्टैंडर्ड के क्लास के जो लड़के हैं उनको काउंट कर सकते हो कि नहीं काउंट कर सकते हो? काउंट कर सकते हो ना. तो इट इज काउंटेबल और लिमिटेड. तो लिखोगे, अपने क्लास के बच्चों को हम काउंट कर सकते हैं. क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक रखना. सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल. सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल. ओके, तो अब लिखते हैं हम लोग. It is countable and limited. It is countable or limited. Therefore, set C is a, क्या है बताओ, कमेंट्स में लिख के बताओ मुझे. फाइनाइट सेट. इसीलिए सेट सी इज ए फाइनाइट सेट. ओके दोस्तों, तो डाउट है किसी इसके अंदर, तीनों के अंदर कोई डाउट है? डाउट है क्या? अब चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे वाले क्वेश्चन भी मैं लिख देता हूँ. अब आगे वाले क्वेश्चन. सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज. अपने विलेज में जितने भी पीपल्स होंगे उनको आप काउंट कर सकते हैं ना. अगर काउंट नहीं करते तो हमें पॉपुलेशन कैसे पता चलता? तो ये काउंटेबल है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे it is countable or limited. Okay, therefore it is a finite set. Okay, सेट का नाम नहीं लिखा हुआ है. सेट का नाम चाहो तो आप लिख सकते हो, सेट का नाम नहीं लिखा इसलिए मैंने ऐसे लिखा. इट इज काउंटेबल और लिमिटेड. इट इज ए फाइनाइट सेट. अब सेट ऑफ होल नंबर.
चलो पहले ये वाला, सेट ऑफ ऑपरेटर इन लेबोरेटरी। अब आपके क्लास में, आपके लैब में, आपके स्कूल के लैब में अगर उसका लिमिट हमें उसको काउंट नहीं कर पाते, अगर जो हमारे लैब के अंदर जो सामान है, जो ऑपरेटर्स है, जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसको हम काउंट नहीं कर पाते तो हर दिन 2-4 गायब भी होता रहता है, हर दिन 2-4 गायब होता रहता है। पर हम उसको काउंट कर सकते हैं दोस्तों, काउंट कर सकते हैं कि नहीं? टीचर्स को काउंट करके रखती है, कितना कितना बीकर है, सब कुछ काउंट करके रखती है। तो इसीलिए इट इज काउंटेबल, और लिमिटेड, इट इज काउंटेबल और लिमिटेड। तो इसीलिए कौन सा सेट हो जाएगा बताओ? Therefore it is a finite set, it is a finite set। तो दोस्तों ये भी एकदम सिंपल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो लिमिटेड जो होता है, वही मेरे लिए क्या होता है? फाइनाइट सेट। अब सेट ऑफ होल नंबर, हमें ये थोड़ी बोला है कहाँ तक लिखना है, हमें ये बोला है कहाँ तक लिखना है, हमें तो बोला सेट ऑफ होल नंबर। जाओ होल नंबर इतना, अरे होल नंबर बताया होता कहाँ से? होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। अब 0, 1, 2, 3, 4 लिमिट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो लिखेंगे इट इज, मार्कर चेंज करते हैं हम, इट इज अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड, therefore it is a, क्या है बताओ बेटा, कमेंट्स में लिखो मुझे, इनफाइनाइट सेट। therefore it is a infinite set। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एक चीज याद रखना, क्वेश्चन का आंसर तो मैं दे देता हूं डायरेक्ट ही, आपको हिंट दे देता हूं। अगर जितने भी नंबर्स आएंगे लिखने के लिए, बस अगर उसका लिमिट नहीं दिया हुआ और पूछा हमें लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, अगर हमें नंबर दिया हुआ और उसका लिमिट नहीं दिया हुआ, जैसे हमें स्टार्टिंग में पहले वाले क्वेश्चन में लिमिट दिया हुआ था कि अप टू 10 तक लिखना है, लेस देन 10 तक लिखना है, तो उसका लिमिट दिया था। नंबर कोई भी पूछा है और उसका लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो अनकाउंटेबल। क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड, देयरफॉर इट इज अ इनफाइनाइट सेट। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर, नंबर कोई भी आया तो क्या होगा? बट लिमिट नहीं दिया है। तो अब समझ सकते हैं मेरी बातों को। अगर नंबर पूछा है और उसका लिमिट नहीं दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो आगे मुझे बता सकते हो क्या लिखना है कमेंट्स। जैसे ही ये लाइव चैट खत्म होगा, आपको वीडियो बंद करके फिर ओपन करना, और कमेंट्स के अंदर सबको आंसर लिखना है। मैं सबका आंसर चेक करूंगा किसने क्या लिखा हुआ है, सबको इसका आंसर लिखना है दोस्तों, सबको आंसर लिखना है। मैं सबका देखने वाला, और सबको जिसका भी सही होगा उसके नीचे मैं क्या बोलते हो कमेंट लाइक करूंगा। ओके, लाइक करूंगा, अपनी तरफ से लाइक करूंगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू सो मच।